हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और बच्चों, जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि पार्टनरशिप का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो इसकी एक वीडियो मैंने अभी एक दिन पहले पब्लिश किया है, जिसमें पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का पूरा मतलब, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्म को किन किन सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आई टैब पे आपको उसका लिंक दे देता हूँ, और आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, तभी ये आज का पार्ट आपको समझ आएगा। और बच्चों, आज तो मैं आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन का, जिससे आपको पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आ जाएगा। जैसे कि कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और साथ ही लास्ट में बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्वेश्चन भी ऐसा लेता हूँ जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, हर तरह की ट्रांजेक्शंस आपकी कवर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और आपको उसी से बताता हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस खास क्वेश्चन नंबर 22 को लेने के पीछे क्या रीजन है वो भी मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन भी है और पार्टनर की मिसेस का लोन भी है। इसमें पुराना रिजर्व भी है और पुराने लॉस भी है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कवर हो रही है, इसलिए मैंने जानबूझकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन करने में एबल हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में आपको सिंपल तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आप बीच में कहीं स्किप ना करें और पूरा फोकस के साथ इसे समझें। इसके बाद गारंटी है बेटा कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, एक्सेप्ट मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जिनमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। आप कंप्लीटली लेजर अकाउंट सारे बनाने सीख जाएंगे। और ये चैप्टर जैसे कि अराउंड 8 to 10 मार्क्स का है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पार्टनरशिप में सबसे सिंपल चैप्टर है। तो बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप लोग देखें स्क्रीन पर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ऑन 31st of March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। पार्टनर्स की आपको बैलेंस शीट दे रखी है मार्च 31 में, और बैलेंस शीट से नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। हमें अभी वो इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले और सबसे लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसमें पार्टनर्स लोन बनाने के लिए नहीं बोला गया, बट अब रिसेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जाता है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा। तो बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट को हमें क्लोज करना है, उसके बाद ही हम नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 अकाउंट बना लेते हैं। 3 अकाउंट नहीं बल्कि मैं 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों, मैंने आपको इसका फॉर्मेट पिछली वीडियो में समझाया है, इसमें क्या चीज आती है, कैसे कैसे आती है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आई टैब पर जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगी और उस वीडियो को देखें पहले, तभी आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
क्योंकि फॉर्मेट क्या है, कैसे इसे बनाना है, वो मैंने उसी में सिखाया है। और अगर आप नहीं भी देखते हैं अगर वो वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए इसी सिस्टम से। तो आपको उस वीडियो में मैंने बताया कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, वैसे तो हम इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, बट ये नॉमिनल के साथ साथ रियल और पर्सनल अकाउंट भी है, क्योंकि इसमें हम लाइबिलिटीज भी दिखाते हैं, एसेट्स भी दिखाते हैं, एक्सपेंस और इनकम भी दिखाते हैं। इसलिए इसका नेचर केवल नॉमिनल नहीं बल्कि रियल और पर्सनल वैसे भी है। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इसे नॉमिनल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। और उससे पहले हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में पार्टनर ए और बी है, बट लाइबिलिटी साइड में अगर देखें तो मिसेस एज लोन है, और मिसेस एज लोन फर्म के लिए कौन है? आउटसाइडर, क्योंकि फर्म है मिस्टर ए मिस्टर बी की। ऐसे ही 20 लोन भी दिया हुआ है जो कि पार्टनर का लोन है। तो आपको इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपने इसे कैसे करना है। तो मिसेस एज लोन जो कि आउटसाइडर है, उनका लोन अकाउंट तो हम इसके अंदर दिखाएंगे क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बट पार्टनर्स लोन अकाउंट भी इसमें दिया हुआ है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अलग से बना देता हूं। तो पार्टनर बी का लोन है यहां पर, तो 20 लोन अकाउंट। जो कि बहुत छोटा बनता है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर 2 पार्टनर हैं तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, और अगर 3 पार्टनर होते तो हम 3 कॉलम बनाते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर वैसा ही है जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट में जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। ए और बी 2 पार्टनर हैं, क्रेडिट और डेबिट। और लास्ट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी छोटा सा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें इसे कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया और कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूं कि हमें अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारी फर्म बंद हो रही है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने फर्म की बैलेंस शीट को क्लोज करना है। और बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम एसेट साइड को क्लोज करेंगे और फिर लायबिलिटीज साइड को। तो सबसे पहले एसेट साइड को क्लोज करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम पहले सारी एसेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। पहला काम क्या है हमारा कि हमें सारी एसेट्स को यहां पर डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है और हेडिंग देना है टू सन्ड्री एसेट्स।
एसेट्स को हमें बुक वैल्यूज पर यहाँ ट्रांसफर करना है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करना। जैसे देखें, अब यहाँ पर एसेट्स को ट्रांसफर करते समय मैंने बताया था कि 3 चीजों को छोड़कर बाकी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करना है। जैसे सबसे पहले है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 11,500, तो सबसे पहले 11,500 हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हमारे पास बैंक अकाउंट है, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 11,500। कैश या बैंक दोनों का भी बैलेंस हो तो भी हमें यही ट्रांसफर करना है, इसका बैलेंस यहां रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। इसके बाद है स्टॉक जो कि 6,000 है। अब हम स्टॉक को यहां ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक 6,000 है, अंदर लिखेंगे। इसके बाद है डेटर्स 19,000, डेटर्स 19,000। और डेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे इस क्वेश्चन में तो डेटर्स में कोई प्रोविजन नहीं है, बट अगर डेटर्स पर कोई प्रोविजन भी होता तो प्रोविजन को हम इधर ट्रांसफर करते सन्ड्री लायबिलिटीज हेडिंग में, यहां पर फुल अमाउंट ऑफ डेटर दिखाया जाता है। इसके बाद है फर्नीचर 4,000, फर्नीचर के बाद है प्लांट 28,000, प्लांट एंड लास्ट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000 की इन्वेस्टमेंट है हमारी। और सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एसेट साइड में है, तो ये हमारा पुराना लॉस है और इस लॉस को हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस या प्रॉफिट कोई भी यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये जो लॉस है 7,500 का, इसे हम यहाँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 है। और क्योंकि पार्टनर्स का रेशो 3:2 है, इसलिए 3:2 में हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 4,500 और 3,000, ये हमने पुराना लॉस था बैलेंस शीट में, उसे पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों देखो, एसेट साइड हमारी पूरी क्लोज हो चुकी है। अब हमें अगला काम क्या करना है, अब हमें लायबिलिटी साइड को क्लोज करना है। तो लायबिलिटी, जैसे एसेट्स को हमने डेबिट में ट्रांसफर किया क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ऐसे ही हमें लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है क्योंकि सारी लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले अगर हम लायबिलिटीज साइड देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स 38,000, यहां हेडिंग देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और यहां पर जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो हमें ट्रांसफर करना है। तो क्रेडिटर्स हमारे 38,000, क्रेडिटर्स हैं। फिर मिसेज एज लोन, अब यहां समझना है फर्म किसकी है, मिस्टर ए मिस्टर बी की, तो अगर कोई मिसेस का लोन है तो मिसेस को फर्म के लिए आउटसाइडर माना जाता है। ऐसे ही अगर फर्म मिसेस की है तो मिस्टर का लोन आउटसाइडर माना जाता है, और सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज हमें यहां दिखाना है। तो हम मिसेस एज लोन यहां दिखा देंगे 15,000, मिसेस एज लोन जो कि है 15,000। और इसके बाद बीज लोन है, एज मिसेस एज लोन है 10,000 और बीज लोन है 15,000। अब देखिए बी तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आएगा। पार्टनर का लोन हम पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखाएंगे या फिर हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी पार्टनर का लोन पे कर सकते हैं। चलिए, पार्टनर का लोन हमने अकाउंट बनाया है, तो लोन एक लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD 15,000 का पार्टनर का लोन है,
इसने फर्म को लोन दिया है तो हम इसे पेमेंट भी फर्म के बैंक अकाउंट से करेंगे। इसके बाद रिजर्व बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 5000, जो कि प्योर प्रॉफिट एंड रिजर्व जितने भी होते हैं लाइक जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, ये प्योर है। अब इनमें से प्योर, परफेक्टली प्योर तो माना जाता है केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व, जिनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहीं पर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है, तो उसके बारे में हमें देखना होगा कि क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नीचे दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, तो आप उसे भी यहाँ पर जनरल रिजर्व के जैसे ही बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल दिखा देते हैं, जो कि 10,000 और 8,000 है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होती है और ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स का 10,000 और 8,000, ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होगी। इसके बाद जो भी पुराने प्रॉफिट एंड रिजर्व हैं वो हम यहाँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व से पार्टनर्स के पास बैलेंस शीट में 5,000 का, तो 3:5 के 3:2 के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3,000 और 2,000। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं बचा, हमने बैलेंस शीट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। फिर से एक बार ओवरव्यू देता हूँ आपको। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी एसेट साइड को क्लोज करना और सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है बुक वैल्यूज पर, तीन चीजें छोड़कर। तीन चीजें क्या क्या छोड़ना है, सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस तो बैंक अकाउंट में लाना है। अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो कि नॉर्मली एसेट साइड नहीं होता बट कभी आपको मिल सकता है, अगर एसेट साइड में किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो वो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो आपको वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, इधर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। जैसे यहाँ क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी लिखा है, ऐसे डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और जिस भी पार्टनर का बैलेंस है एसेट साइड उसे हम यहाँ दिखा देंगे। और तीसरा, पुराने प्रॉफिट एंड रिजर्व जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम दिखाएंगे। बट अब जैसे कोई भी लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आप उसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो और वो रिजर्व वैसे हम पार्टनर्स में भी बांट सकते हैं, बट बुकों में ज़्यादा जगह पर क्या किया है, उसे यहाँ दिखाया है। आप यहाँ दिखाओ या पार्टनर्स में डायरेक्ट बांटो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी दिखाओगे तो उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा या लॉस घटेगा, जिसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के आपके बैलेंस तब भी सेम आने हैं, चाहे आप यहाँ दिखाओ या यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। अब हम इनके टोटल बाहर दिखा देते हैं। तो 9 6 15, 15 और 4 19 और 8 27, 27, 2 3 2 5 एंड 6, 67,000। ऐसे इधर जो लायबिलिटीज हैं इनका टोटल करके हम बाहर दिखा देते हैं 8 एंड 4, 48,000 की हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी। अब आगे चलते हैं। अब देखें, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाता हूं। क्वेश्चन में नीचे लिखा है बैलेंस शीट की, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st of March 2018 and both the partners agreed to the following। फर्स्ट पॉइंट ए में लिखा है कि ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। फर्म के पार्टनर ए ने फर्म की इन्वेस्टमेंट को, जो कि 10,000 की है, पार्टनर ने उसे कितने में खरीद लिया, 8,000 में। तो जब आपको बताया था कि ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को हमें बेचना है और लायबिलिटीज की पेमेंट करना है। एसेट्स को बेचने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एसेट्स को बेचने के दो तरीके बताए थे आपको कि या तो वो एसेट्स मार्केट में नगद बिक जाए, नगद पैसे मिल जाए, तो हम इधर बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, और अगर कोई एसेट्स पार्टनर खरीद लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो जैसे यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है 8,000 में, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एज
कैपिटल अकाउंट, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स खरीदेगा हम उस एसेट्स का नाम भी यहाँ लिखेंगे कि कौन सी एसेट्स खरीदा है, और अगर एक से ज़्यादा एसेट्स खरीदा है तो हम उसकी डिटेल अंदर बनाएंगे। बट एक ही एसेट्स खरीदा है तो आप डायरेक्ट बाहर दिखा सकते हो, और जितने में खरीदा है उतने दिखाना है। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर 10,000 है, पार्टनर ने 8,000 में खरीदा है तो 2,000 कहाँ गए, क्योंकि बेटा हमारी देखो फर्म बंद हो रही है, और फर्म बंद हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें सारी एसेट्स बेचना है। कोशिश करेंगे ज़्यादा प्राइस पर बिके, बट अगर कम पे बिकती है तो हमें कम पर बेच देना है, और फिर हमें अपना दिमाग भी यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में जितने में एसेट्स बिकी है मान लेंगे उतने में बिकी है। तो 8,000 रुपए में पार्टनर ने खरीदा है तो दिखा दो 8,000, और 28,000 में बिकी है तो 28 दिखा दो, जितने में बिकी है आप यहाँ दिखा दें। और साथ ही साथ इसकी दूसरी एंट्री क्या करना है हमें, अब पार्टनर ने एसेट्स लिया तो उतने पैसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल से भी चार्ज करना है, क्योंकि पार्टनर ने कोई कैश पेमेंट तो किया नहीं। तो ये 8,000 साथ साथ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम एक अकाउंट से 8,000 चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एंट्री की डबल एंट्री होती है। एक तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्योंकि एसेट्स बिक गई, और दूसरा हमें पार्टनर से उतने पैसे चार्ज भी करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट से हम लेकर आए हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और डैश लगा के लिख देंगे एसेट्स टेकन। अब ए ने कितने में ले लिया, 8,000 रुपए में, तो हम 8,000 रुपए ए के अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। इसके बाद अब आते हैं इसी फर्स्ट पॉइंट में, आगे लिखा हुआ है ए ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेस एज लोन। ए जो कि पार्टनर है, ए एग्री हुआ है कि वो अपनी मिसेस का जो लोन है, जो मिसेस ने फर्म को लोन दिया है, उस लोन की पेमेंट पार्टनर करने के लिए तैयार है। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो लायबिलिटीज हैं इन्हें पे करना है, फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब या तो फर्म पे करती है तो हम डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो जैसे मिस्टर ए ने मिसेस एज लोन को पे करने की जिम्मेदारी ली है, तो हमें यहां पर लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट, और रेफरेंस में लिख देंगे मिसेस एज लोन। अब पार्टनर ने 10,000 रुपए पे किए हैं अपने वाइफ का लोन। अब ये लायबिलिटी बेटा देखो, ये लायबिलिटी किसकी है, फर्म की, बट पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर को इसके पैसे भी मिलेंगे। तो ये 10,000 रुपए मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट में साथ साथ हमें क्रेडिट में भी दिखा देना है, क्योंकि लायबिलिटी फर्म की थी और पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो फर्म उस पार्टनर को कंपनसेट करेगी। तो 10,000 की लायबिलिटी, इसलिए 10,000 हमने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी पे करना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर को उतने पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट भी किए जाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लिखा अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज। अब हमारे पास और भी जो एसेट्स हैं वो कैसे और कितने में बिकी। जब लिखा हो अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज तो इसका मतलब ये एसेट्स हमारी नगद बिक गई, और नगद बिकी हैं तो पैसे फर्म को आए, फर्म को मिले। इन एसेट्स को सेल करने के लिए क्रेडिट में दिखाते हैं। तो जब नगद बेचोगे तो लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और डैश करके एसेट्स रियलाइज्ड। अब जो एसेट जितने में बिकी है हमें यहां पर दिखाना है। जैसे लिखा है स्टॉक एट 5,000, स्टॉक 5,000 में बिक गया तो 5,000 अंदर दिखाएंगे। डेटर्स एट 18,500, डेटर्स 18,500 में बिक गए। फर्नीचर 4,500, एंड लास्ट प्लांट 25,000। इतनी
हमारी नगद बिक गई। जब ये एसेट्स नगद बिकी हैं तो इसे बाई बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दिया हमने। इसके बाद और कोई एसेट्स नहीं बिकी तो हम इसका टोटल कर देते हैं, इसका टोटल करके बाहर दिखा देते हैं। अगर बी कोई एसेट्स खरीदता है तो बी का भी नाम आता है यहाँ पे। तो 5 और 5 10, 6 8 से 14, 4 18 और 5 23, 2 1 3 2 5। हमारी सारी एसेट्स 53,000 में बिक गई। इसके बाद फर्म को बंद करने के खर्चे, पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600। फर्म को बंद करने के खर्चे 16,000, 1600। अब बेटा देखो, फर्म बंद हो रही है तो बहुत सारे लीगल एक्सपेंस भी होते हैं, अदर एक्सपेंस भी होते हैं। हमें अपनी एसेट्स बेचने के लिए किसी को ब्रोकरेज देना है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं। इनवर्ड नहीं बल्कि आउटवर्ड, हमें एसेट्स को मार्केट ले जाकर बेचना है। तो ये जो भी खर्चे हैं, ये खर्चे पे करना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर कोई पार्टनर पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो हम यहाँ डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, और अगर पार्टनर ने नहीं पे किया तो फर्म के बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब फर्म ने पे किया है, और फर्म जो भी पे करेगी वो फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया जाएगा। तो फर्म के बैंक से हमने क्या पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो कि 1600। और लास्ट डी पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम। अब देखो बच्चों, क्रेडिटर है 38,000 के, बट हमारे क्रेडिटर 37,000 रुपीज की पेमेंट पर फुल सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये तो फर्म का बेनिफिट है, 1000 का बेनिफिट हो रहा है, 1000 का फायदा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब हमें लायबिलिटीज की पेमेंट यहाँ दिखाना है डेबिट में। जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनकी कंपलसरली पेमेंट हमें करना होगा, चाहे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया हो या ना दिया हो। अगर आउटसाइडर लायबिलिटी है तो टू बैंक करके हम अपनी तरफ से पेमेंट दिखाएंगे। बट यहाँ जो एसेट्स दे रखी हैं, अगर उनमें से किसी एसेट्स की सेल के बारे में नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि वो एसेट्स जीरो हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और इस चैप्टर में एक और खास बात क्या बताया था कि इस चैप्टर में गुडविल को हम बिल्कुल नॉर्मल एसेट्स ट्रीट करते हैं। मीन्स जैसे मशीनरी प्लांट फर्नीचर, वैसे ही हमारे लिए गुडविल है। गुडविल का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 37,000 में फुल सेटलमेंट हो गया तो क्रेडिटर को भी हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स 37,000। और अब बच्चों देखो, जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनकी हमने पेमेंट कर दिया। अगर कई बार इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी बिक गई है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम यहाँ बैंक में दिखा देंगे, या किसी पार्टनर ने ले लिया, खरीद लिया तो हम पार्टनर के नाम से। ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हुई है तो उसे भी हम बैंक से या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से पे कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए इधर हम टोटल करते हैं, तो यहाँ टोटल आया 38,600, और इधर भी टोटल हो चुका है। अब हमें देखना है कि टोटल रियलाइजेशन का डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का। तो यहाँ पर टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, तो हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। और टोटल है हमारा 600, 5, 11, 1,15,600, 1,15,600। यही टोटल हम इधर लाएंगे, 1,15,600। इसमें से ये सब माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस अगर इधर निकलता है तो लॉस होगा, और बैलेंस डेबिट में आता है तो वो प्रॉफिट होगा। तो यहां पर लॉस आएगा 0,0,6
8 8 16 और 3 19 और 6 25, 4 2 6 5 11, 6600 का लॉस आया है। इसे हम जैसे अदर प्रॉफिट रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स में, वैसे हम इसे भी बांट देंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, इस लॉस को पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो हमारा क्या है यहाँ पर 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 ओल्ड रेशो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कितना आ गया 0 6 21 2160 and 0 ये 3960 है और ये 2640 है। तो बच्चों ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारा लॉस। अब इस लॉस को, क्योंकि लॉस क्रेडिट साइड में है, तो ये लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। तो इसे हम यहाँ डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और डैश लगा के लिखेंगे लॉस। ऐसे ही अगर ये प्रॉफिट निकलता है इधर, तो हम उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करते, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और लॉस से घटती है। तो यहाँ 3960 एंड 2640। अब हमने यहाँ लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट की कोई एंट्री जो रियलाइजेशन में आई है, क्या वो कैपिटल में ट्रांसफर हुई या नहीं। तो देखो कैपिटल अकाउंट का नाम यहां पर आया है क्रेडिट में, तो ये हमने डेबिट में दिखा दिया। इसके बाद कैपिटल का नाम यहां आया, वो डेबिट में आ गया। ऐसे ही कैपिटल का नाम डेबिट साइड है तो वो क्रेडिट साइड में आना जरूरी है, जो कि हमने दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, और उससे पहले 20 लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन है, इसे हमें फर्म के बैंक से पेमेंट कर देना है। तो टोटल इधर 15,000, इसी 15,000 को हमें फर्म के बैंक अकाउंट से पे करना है, इसलिए टू बैंक अकाउंट, और 15,000 हमने पे कर दिया। अब ये पेमेंट पार्टनर की लोन की हमें कहाँ दिखाना है, डेबिट से क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट जब हम करते हैं तो बैंक हमारा घटता है, और बैंक को घटाने के लिए क्रेडिट साइड में। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, तो हमें ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट पार्टनर का लोन बैंक अकाउंट में क्रेडिट में पेमेंट में दिखा सकते हैं 15,000। इसके बाद अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कैपिटल का टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है, 8 और 2 10,000 और 3 23, 23,000 ए का और बी का टोटल है 10,000। यही टोटल हम डेबिट में लाएंगे, 10,000 बी का टोटल और 23,000 ए का टोटल। इसमें से ये माइनस कर देते हैं 0, 4 और 6 10, 6 1 7 3 10, 4 2 6 4 10, 4,360। ऐसे ही ए का 0, 6 4 10,
9 1 10, 5 15, 5 20, 2 4 6, 6 और 8 6 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23। बच्चों अब हम इसे टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में यहाँ पर बैलेंस सीडी दिखाते थे, क्योंकि फर्म कंटिन्यू रहती थी। अब यहाँ पर क्योंकि फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई है, फर्म का बिजनेस क्लोज हो गया है, इसलिए यह बैलेंस जो निकलेगा इसे हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। इसका मतलब है कि अब पार्टनर्स को हम ये फाइनल पेमेंट करके फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ बैलेंस सीडी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और डैश लगा के लिख देंगे फाइनल पेमेंट। अब ये फाइनल पेमेंट बैंक अकाउंट का बैलेंस पार्टनर को हमें पार्टनर बैंक अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है, क्योंकि बैंक की एंट्री कहीं भी आई है, अगर डेबिट में आई है तो डेबिट वाला बैंक क्रेडिट साइड दिखाना है, क्योंकि इससे जो पेमेंट हुई है पहले तो हम ये दिखा देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,600। जितनी भी पेमेंट बैंक के नाम से हुई है डेबिट साइड में, चाहे यहां पर या यहां पर, सारी डेबिट वाले बैंक को क्रेडिट में दिखाना है। तो 38,600 ऐसे ये बैंक आया है, इसे भी क्रेडिट में दिखाना है बाय एज कैपिटल अकाउंट 6,540, और बी को हमने पे किया है 4,360। अब बच्चों देखो, डेबिट साइड में कोई भी बैंक का बैलेंस डेबिट में है तो उसे क्रेडिट में दिखाना, बैंक अकाउंट में नहीं भूलना, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट में हो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऐसे अगर क्रेडिट साइड में कहीं बैंक आया है किसी भी अकाउंट में तो उसे भी हमें डेबिट में दिखाना नहीं भूलना। तो जब हमने एसेट्स रियलाइज किया है तो इससे पेज करो, जो पैसा आया है उससे फर्म का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डैश करके लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, जो कि 53,000 है। अब इसके अलावा कोई भी क्रेडिट में बैंक होता है तो वो भी हम डेबिट में दिखा देते हैं। तो बच्चों अब हमने सारी एंट्रियों का क्रॉस ट्रांसफर कर दिया है, अब हमें अपने अकाउंट को, बैंक अकाउंट को क्लोज करना है, जो कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। 0 0 6 7 7 5 12 और 3 15, 6 8 6 14, 14 और 6 20 और 4 24, 3 और 3 6, 64,500। और बच्चों इधर का भी टोटल देखो, 500, 4 एंड 6। देखो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई क्रॉस ट्रांसफर में मिस्टेक किया है, एंट्री हमने मिस कर दी है। तो बच्चों ये देखो कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना, बहुत ही सिंपल है। मैंने कोशिश किया है आपको लगभग सारी कॉन्सेप्ट इसमें बताने की, और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब आप बाकी के क्वेश्चन इसमें ट्राई कर सकते हैं जिनमें हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं। अभी आप केवल इसमें से मेमोरेंडम का टॉपिक, जो कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने वाला है, वो अभी आप नहीं कर सकते, और बाकी रहे जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसकी प्रैक्टिस में अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, हमें जो भी पूछना चाहे। वैसे मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया है, आप उस पर अपना क्वेश्चन या जो भी डाउट है लिख सकते हैं। और बच्चों एक बात और बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, कॉन्सेप्ट मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, अगर अच्छा लगा है तो आप इससे लाइक जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट,
वो लेकर आता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।